अरे बिग बॉस में मुझसे पहले लोगों को पता चल गया था कि मैं मतलब आई एम फॉलोइंग। एल्विश ने भी काफी पोस्ट किया है, क्या है उसके साथ, उसका क्या रोल है, कुछ बताइए ही उसके इज बारे वेरी मच अ पार्ट ऑफ द शो। हाँ, बिकॉज़ देखिए इस शो में बहुत कुछ है एंड एल्विश इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द शो में। एंड अ गुड पार्ट ऑफ द शो। I मतलब was मैंने देखा और मैंने उसको मैसेज भी भेजा और मैंने कहा कमाल, वेरी नाइस। बोथ ऑफ देम हैव डन अ फैंटास्टिक। अभिषेक ऑल्सो। बट अच्छा है ओके। बहुत। उनकी ऑडियंसेस को भी एक मजा आने वाला है। प्रिंस है, यू जी। नो, वो हम चाहे 6-8 महीने एक दूसरे से बात ना करें, पर मुझे पता है कि कहीं पर कुछ भी हो तो प्रिंस है। जहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा, मेरे दोस्त मुंह नहीं खोलेंगे, वहां प्रिंस जाके बजा के आ जाएगा, इतना भरोसा है। मुनव्वर भी जीतने तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छाने जाते हैं। तो टेम्पटेशन आइलैंड की एक छोटी सी झलक हम कह सकते हैं या फिर टीजर कह सकते हैं बिग बॉस में फिलहाल जो चल रहा है, अभिषेक, ईशा, उनको समर के हमारे शो पे बीच भेज में। दो प्लीज। यार वो ट्रायंगल को लेके लोग परेशान हो रहे हैं कि ये बहुत है। इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ तो प्रोमोस देखे थे। या यस, सो एज अ व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव आई टू एम देम? टेलिंग देम यू आर परफेक्ट कैंडिडेट्स, प्लीज टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया पे आ जाइए। शहनाज फैंस हैव रीच्ड आउट टू अस आस्किंग कि थैंक यू फॉर कमिंग में उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा बहुत रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबके सुपर चाहिए थे करण कुंद्रा। थैंक यू। करण, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, टेम्पटेशन आइलैंड फाइनली इंडिया में आ रहा है। जी जी जी। हमने काफी, जो लोग इंटरनेशनल शोज देखते हैं उन सब ने तो काफी बार ये देखा हुआ है। हम भी सोचते थे अक्सर कि ये कब आएगा, उसके कुछ डुप्लीकेट्स बने यहाँ पे, जी लेकिन जी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो जब ऑफर आया था, हमने डुप्लीकेट भी की। और नहीं सी, डुप्लीकेट ओरिजिनल का कुछ नहीं, वो कोई वो नहीं होता। बट यस, हम भी 2 साल से तो हम भी वेट कर रहे हैं कि जी टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया आ रहा है, आ गया है। एंड इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बहुत वक्त लगता है, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, लॉट्स ऑफ जी। थिंग्स टू बी डन। बट फाइनली आ गया है और अडेप्टेशन, ऑफिशियल अडेप्टेशन है, जियो सिनेमा पर है। इट्स अ बिग डील। So Temptation Island India is a very big deal and I'm very proud to be a part of it. बट जब ऑफर आया था तब कैसा लगा था? कहीं ये मन में एक था कि काश मैं कंटेस्टेंट बन के जाऊं, ये कुछ था थॉट के? नहीं, मुझे एज अ होस्ट बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। इनफैक्ट मैं काफी खुश था कि तब भी टेम्पटेशन इंडिया अगर आया था तो मुझे वो पहला फोन कॉल आ गया था कि हम सोच रहे हैं, वुड यू बी ओपन टू डू इट। कुछ डिस्कशंस करते हैं, अभी लाए नहीं है, लाएंगे या आएगा नहीं आएगा, तो वो अच्छा था। इट वाज अ गुड डिस्कशन। शो की अगर बात करें जो इंटरनेशनल फॉर्मेट में रहा है, प्यार है इसमें, सेपरेशन है, टेम्पटेशन है, अगेन सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी होती है उसमें, काफ़ी कुछ होता है। तो क्या लग रहा है आपको एज अ होस्ट की इंडियन ऑडियंस के लिए उसे कितना सटल किया गया है? इट्स बीन दैट थिन लाइन हैज बीन क्रॉस्ड, और क्या है? सो देखिए, सटल अडेप्टेशन है 100%। हमारे कल्चर के सिचुएशन सेम है जी। सिचुएशंस वहां पर भी यही होती हैं, यहाँ पर भी यही है, लेकिन हमारे कल्चर के लोग उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करने वाले। यू नो व्हाट आई मीन? ट्रू। और थिन लाइन को क्रॉस करना एक पर्सनल जो होता है ना, एट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब ये लाइन मैं आपको धक्का मार के तो क्रॉस करा नहीं ऑफ सकता। कोर्स। अगर आपने करनी है तो ही आप करोगे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम किसी को पुश नहीं करें, बट यस, सिचुएशन वही है, लेकिन एक सिचुएशन में एक अमेरिकन कैसे रिएक्ट करता है और एक सेम सिचुएशन में एक हिंदुस्तानी कैसे रिएक्ट करता है, जमीन आसमान का फर्क है। हाउ वाज द एंटायर शूटिंग एक्सपीरियंस? कैसा अभी था तो चल रही है। इंटरेक्शन? ऑफ कोर्स, बट जो शुरुआत हुई मौनी के साथ का Yes. बॉन्डिंग, और जो बेसिकली अगेन लोगों के, बिकॉज दिस टाइम यू आर ऑन द अदर साइड, Yeah. इसके पहले जो भी रियलिटी शोज थे आप उस वक्त वहां थे, यहाँ पे डिफरेंट साइड पे है, Correct. तो उसका एक पावर अलग होता है, एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। आई थिंक डायनामिक्स अलग होते हैं। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया में जैसे कि सिंपल फॉर्मेट है कि कपल्स हैं जी। लड़के इस तरफ, लड़के उस तरफ, अलग अलग आइलैंड्स, टेम्पटर्स। एंड सो उसमें क्या होता है कि सोशल एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। आपको खुद के बारे में सिखाया जाता है, हम नहीं सिखा रहे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप खुद ब खुद डिडक्शन निकाल लेते हैं। मोनियर में यही करते हैं, हम जाते हैं, हम वी आर देयर फॉर देम, वी मेक श्योर दैट दे आर इन लाइन विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। और धीरे धीरे आप जो है ना उस फॉर्मेट को समझना शुरू करते हैं एज ए कंटेस्टेंट। ओके। क्योंकि कट ऑफ है आप पूरी दुनिया से, जी। और आपका पार्टनर दूसरे विला में है, आपके पास इतना कुछ है करने के लिए। लेकिन
it is not just about the sexual tension. It is also about communication. It is also about compatibility. It is also about romance. It is also about trust. It is Yeah. about, देखो कुछ लड़कियां हैं जैसे वो कह रही हैं कि मैं जिंदगी में हमेशा सुबह दुखी उठती थी, Okay. इस शो में आने के 8 दिन के बाद आज मैं पहली बार सुखी उठी हूँ, यू नो. एंड इसमें ये एक अचीवमेंट अलग ही है, यू नो व्हाट आई मीन. क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके साथ थे वो इतना स्ट्रेसफुल था या आपका रिलेशनशिप इतना हैवी था या बैगेज वाला था कि अब आप जिसके साथ सिर्फ दोस्ती भी अगर कर रहे हो तो उसने आपको इतनी फ्रीडम दे दी है या इतना आप खुल गए हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप पहली बार खुल खिल हंसते मुस्कुराते उठे हो. बहुत बड़ी बात है. बट आपने जिस तरह कहा ट्रस्ट की बात है, लव है, टेस्टिंग ऑफ लव की बात भी हो रही है. एज करण कुंद्रा, डू यू फील के प्यार के टेस्ट होना चाहिए कभी? हम प्यार को टेस्ट नहीं कर रहे. यू कैन नेवर टेस्ट लव. हम्म. हम आपको टेस्ट कर रहे हैं. ओके. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. अच्छा. हम प्यार को टेस्ट नहीं कर रहे, हम आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो प्यार के बहाने से. बट ये जो शोज है, बाकी के भी जो इंडिया में जो शोज है, बिग बॉस है, स्प्लिट्सविला है, और भी 2-3 शोज है, ये सब में जो लेकर काफी जो लव एंगल दिखाया जाता है, ये रहता है. आपको क्या लगता है, फेक होता है, रियल होता है, कितना हद तक लोग, क्योंकि अब कैसा हो रहा है दैट ऑडियंस इज नॉट दैट नाइव जो पहले हुआ करती है, अब बहुत स्मार्ट हो गए, सब कुछ देख के आ रहे हैं. तो कैसा लगता है आपको, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपने आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही दे दिया. ऑडियंस इज नॉट नाइव. आप फेक हो सकते हो, ऑडियंस तो पकड़ लेगी ना. इट इज एज सिंपल एज दैट. आप बिग बॉस देख लो, आप टेम्पटेशन आइलैंड देख लो, आप कोई भी शो देख लो. देखिए, एज मेकर्स हमें नहीं पता कि भैया आप झूठ बोल के आए हो या नहीं आए. हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम आपके जिंदगी में 1-2 साल पीछे तक जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो नहीं पता चलता. बट ऑडियंस को पता चल जाता है कि आपने ये लाइन बोली है या आपने मीन की है. तो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता. ऑफ कोर्स. आपका हाथ कहाँ था जब आप कुछ बोल रहे थे, क्या आप इसके थ्रू किसको देख रहे थे, इंटेंट क्या? अरे बिग बॉस में मुझसे पहले लोगों को पता चल गया था कि मैं मतलब आई एम फॉलोइंग. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एल्विश ने भी काफी पोस्ट किया है, क्या है उसके साथ, उसका क्या रोल है, कुछ बताइए इज उसके वेरी मच अ पार्ट ऑफ द शो. बट जी. इससे ज्यादा मैं पता नहीं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता. को-होस्ट है कि इज आल्सो समथिंग डिफरेंट एंगल है उनका? हाँ, बिकॉज देखिए इस शो में बहुत कुछ है एंड एल्विश इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द शो एंड अ गुड पार्ट ऑफ द शो. मतलब मैंने देखा और मैंने उसको मैसेज भी भेजा और मैंने कहा कमाल, वेरी नाइस. उनके साथ इंटरेक्शन था आपका कि सेपरेट ट्रैक? अभी मैं इतना क्या आपको बताऊं. इंटरेक्शन कैसा था वो बताओ. बताता हूँ. अच्छा, वो both of them have done a fantastic job. अभिषेक आल्सो, अभिषेक मलान, उसका भी क्या है एंगल, सेम थिंग है? हाँ, मैं आपको सब बता दूंगा. आपको थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना, आप यहाँ पे आए यार हो 3 नवंबर से रोज रात जियो सिनेमा पर टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया. अच्छा, अभिषेक के बारे में बताइए, उसके साथ इंटरेक्शन कैसा था? आई एम नॉट टॉकिंग दिस, आपने जिस तरह एल्विश को मैसेज किया था, उनको भी रुको मुझे पूछना तो बता सकते कि नहीं बता सकते, कोई है ही नहीं है. बट अच्छा है. okay. बहुत उनकी ऑडियंसेस को भी एक मजा आने वाला है. पार्टीज की बात करें या एक दौर होता है, ये जिस तरह से टेम्पटेशन आइलैंड है, हम सबका एक कहीं ना कहीं जब एक एज होती है, जब देखते तो लगता है कि काश मैं भी यहाँ पे हूँ. और नो कि आपकी लाइफ की कोई क्रेजीएस्ट पार्टी या एक हैंग आउट विद फ्रेंड्स या जो था बहुत ही सबसे यादगार रहा है कि यार ये मैं सिर्फ उसी वक्त कर सकता, अब तो कभी सोच भी नहीं सकता, ऐसी कोई? ऐसे ये आप एक वक्त की बस बात करो, ये मेरा पूरा जमाना था. बट अगर आई मीन जो आपकी एज होती है, आई थिंक आपको उस हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए. कुछ लोग वक्त से पहले बुढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग वक्त आने पर भी सुधरते नहीं है. बट आई थिंक उम्र के हिसाब से आपको भी उस हिसाब से बिहेव करना चाहिए. जिंदगी जीनी चाहिए एंड एवरीबॉडी हैज डन दैट. बट एनी यादगार पार्टी यू रिमेंबर, द पार्टी और सम हैंग आउट और वेकेशन व्हिच वाज द बेस्ट वन टिल मैं वही तो ना, पूरा जमाना कहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ. ओके, सोशल मीडिया की बात करें तो ऑलवेज जब भी हम डालते हैं कि आई एम गोइंग टू मीट यू, तो आपकी जो फीमेल फैंस की जो पूरी जो लिस्ट होती है ना, क्वेश्चंस एंड सब, आज प्लीज गिव माय लव दिस Oh, so sweet. कितना, Thank हाउ you. डू यू हैंडल दैट, यू आर लाइक वन ऑफ दोस ब्लेस्ड वंस जिसको आए, इतना मैं पागलपन. उन्हें का हैंडल कर रहा हूँ, वो मुझे हैंडल कर रही हैं. उन्होंने मेरा पूरा करियर संभाला हुआ है. वही तो है ना, असलियत तो वही है ना. वी आर बिकॉज ऑफ देम. सो अगर आप मैं कौन होता हूँ हैंडल करने वाला? दे आर द वन हु आर हैंडलिंग. वही दे आर टेकिंग अस प्लेसेस, दे आर मेकिंग अस रीच ऑल दीस प्लेसेस.
बट कहीं पे कुछ और भी होते, जैसे यू एंड तेजस्वी की अगर बात करें तो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगह पे जाते हैं तो भी लोग लिखते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दैट? किस तरह से react? मतलब कहीं पे आप अलग जगह पे गए तो लोग पूछेंगे अरे वाई वेयर वाज शी इज गॉन, तो उसके बारे में कुछ बोलते हैं, जो द रॉन्ग साइड ऑफ द सोशल मीडिया, I mean, डोंट सी द दो मैसेजेस, इंसान हैं इग्नोर तो इट। मतलब अभी इसमें क्या ही कर सकते हैं, हमेशा थोड़ी चिपके रहेंगे। मैं अपना काम करूंगा, वो अपने काम करेगी, तो अब वो क्या मतलब वो क्या चाह रहे हाँ, हैं? ऑफ कोर्स। तो उनके लिए हाउ डू यू रिएक्ट टू द ट्रोल्स जो बेसिकली ट्रोलिंग करते हैं हाँ, उनको? यू इग्नोर देम? doesn't matter. बट जो बिग बॉस का एक्सपीरियंस आपने पिछली दफा मुझे कहा था जब आपका शो आ रहा था कि एक दिव्या ये मेरे लिए बहुत यादगार चीज हो गई बिकॉज यू मेट हर, हाँ, तो आज अगर एक हाइपोथेटिकली अगर वो नहीं होती तो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आज भी बिग बॉस हैज बीन काफी ट्रॉमेटाइजिंग नहीं कह सकते, बट एक बहुत ही ज्यादा जर्नी ऐसी रही जैसे कि नहीं हम वापस तो नहीं जाएंगे यार, हो गया वो हो गया, फेम मिल गया, सब कुछ हो गया, बट वापस नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। बट फॉर यू फाउंड समथिंग, फॉर यू इट मेड इट इजी, बट अगर वो नहीं होती तो कैसा होता? नहीं, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिग बॉस। मेरी पर्सनल जर्नी जो थी बिग बॉस पे, दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, Of course. नॉट चेंज्ड मी, मेड मी मोर श्योर अबाउट माई सेल्फ, एंड Hmm. बिकॉज आई बिकेम मोर श्योर अबाउट माई सेल्फ इज वाई तेजस्वी हैपेंड। Okay, यू nice. नो, that's how it happened. So दो चीजें हुई हैं वहाँ पे। तो मैं, मेरे लिए वो जर्नी बहुत सही रही है। became more sure about myself. I'm that more focused. क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए, कौन पसंद है कौन नहीं। और जब वो श्योरिटी आई, तो मुझे समझ में आया कि यार यही तो चाहिए। तो या बट मुनव्वर की बात करेंगे, यू हैव बीन सपोर्टिंग हिम लॉकअप से लेके यहाँ पे जी। भी है, क्या वो स्पेशल रीजन है, क्या है, कैसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में कि इतना प्यार, इतना आप सपोर्ट? उसको उस बॉन्ड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो आपको पसंद आ जाते हैं। प्रिंस है, जी। वो हम चाहे 6-8 महीने एक दूसरे से बात ना करें, पर मुझे पता है कि कहीं पर मैं कुछ भी हो तो प्रिंस है। जहाँ कोई मुंह नहीं खोलेगा, मेरे दोस्त मुंह नहीं खोलेंगे, वहाँ प्रिंस जाके बजा के आ जाएगा, इतना भरोसा है। वैसा ही मुनव्वर के साथ बॉन्ड है। वो क्यों है वो नहीं पता, क्यों उसके लिए इतनी केयर है, और क्यों वो मेरे को इतना मानता है, एज ए ब्रदर मानता है। इन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये तो एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके जहन में आ जाती चीज़ें। कैसा लग रहा है उनका गेम? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है मुनव्वर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मुनव्वर। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुनव्वर भी जीतने तो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छाने जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जीतना अलग बात होती है और छाना अलग बात होती है। वो तो लॉकअप में भी छा चुका है। ऑफ कोर्स। तो टेम्पटेशन आइलैंड की एक छोटी सी झलक हम कह सकते हैं या फिर टीजर कह सकते हैं बिग बॉस में फिलहाल जो चल रहा है, अभिषेक, ईशा, हाँ, उनको समत हमारे के शो पे बीच भेज में, दो प्लीज। यार वो ट्रायंगल को लेके लोग परेशान हो रहे हैं कि ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये इसके पीछे है, वो वो उसके बहुत पीछे है। इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ तो प्रोमोस देखे थे। या सो एज अ व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव आई टू एम देम? टेलिंग देम यू आर परफेक्ट कैंडिडेट्स, प्लीज टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया पे आ जाइए। बट अभिषेक को क्या कहेंगे, वो तो मतलब मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो कोई लव एडवाइस, देखिए, कोई मैंने राजीव की कुछ ट्वीट्स पढ़ी थी जिसमें हम्म, उसने कहा था कि यार मैं जानता हूँ इसको, इस तरह से नहीं है, वो आई अंडरस्टैंड। मैं उस जगह रहा हूँ, बहुत प्रेशर होता है, आप कट ऑफ होते हैं, अपने लव्ड वन से दूर होते हैं, आपको नहीं समझ में आता, आप रिएक्ट कर जाते हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आई डू अंडरस्टैंड कि वो बहुत वो जो घर है वो आपके इमोशंस को काफी हाइटन कर देता है। तो दैट्स ऑल आई कैन से। शहनाज फैंस हैव रीच्ड आउट टू अस आस्किंग कि थैंक यू फॉर कमिंग, में उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत था? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड शी इज डन सो वेल। और हम क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा, मेरा इतना काम नहीं था उसमें, बट जितना भी था वी हैड अ ब्लास्ट। भूमि के साथ मेरी सेकंड फिल्म थी, जी। शहनाज के साथ काम किया, अनिल सर थे, अनिल सर, it योर was कॉम्पिटिटर नहीं नहीं नहीं, हम फिल्म हाँ, में वो तो फिल्म में भी और लाइफ जिसने में भी। देखी वो समझ जाए। हाँ, करेक्ट। सो इट वाज वर्किंग विद करण बुलानी, रिया कपूर, एकता मैम, इट वाज एक बहुत मजेदार सेट है वो। मतलब
क्या जर्नी थी जिनको बनाना चाहिए. थैंक यू फॉर कमिंग अगेन. इसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट एल्स? वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल. इट्स टू अर्ली टू से अभी उसके बारे में बात करना. बट ये फिलहाल तो इसमें काफी काफी हमारा एनर्जी लग Involvement. रही है. काफी. सो एवरीथिंग दैट वी हैव राइट नाउ इज ऑन दिस शो. सबका ही इनफैक्ट सारी क्रू का सबका क्रिएटर्स हम लोग Of course, makers. it's time to create history, and we wish you all the best for all your Thank you future so much. ventures. Thank you. That means a lot. Yeah. Thank you. Thanks.